हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इंदिरात अकेडमी में वेलकम है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सब्जेक्ट को ख़त्म किया था। पिछली क्लास में हमने सब्जेक्ट पढ़ा था और मैं आशा करता हूँ आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। और इस वीडियो में हम जिस चीज़ पर अपना फोकस करेंगे, जिस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, वो है दोस्तों ऑब्जेक्ट। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों। तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है आपका जिस पर वर्ब का असर या ये कहें इफ़ेक्ट पड़े, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर आपका वर्ब का इफ़ेक्ट या असर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर हम बात करें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें, मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण। मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, राम किल्ड रावण। मैं यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ दोस्तों, वो एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, राहुल is playing cricket। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको दो एग्ज़ाम्पल जो लिखे हैं, इन दोनों एग्ज़ाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीज़ें कार्य करती हैं। देखिए, वर्ब आप लोग जानते ही होंगे, ये किल्ड वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम इसे कह सकते हैं। जब भी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जब भी आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो आप वर्ब से हु का सवाल करेंगे। जब भी आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो आप वर्ब से हु का सवाल करेंगे, और वर्ब से हु का सवाल करने पर आपको राम आएगा। यानी कि राम किल्ड रावण, इससे हम करें हु किल्ड रावण, वर्ब से पूछें हु तो इसका जवाब राम आएगा और ये आपका सब्जेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लें दोस्तों। तो अब हम बात करें कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो हमको ऑब्जेक्ट जानने के लिए, इसमें हमने ऑब्जेक्ट जानना है दोस्तों, तो उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। देखिए, हमने पिछले अभी बताया आपको कि वर्ब का जिस पर इफ़ेक्ट हो रहा हो, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। इस सेंटेंस में आपका वर्ब जो है किस पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो हम देखें जो कार्य है आपका दोस्तों वो रावण पर हो रहा है। राम जी ने रावण को मारा है। राम जी ने किसे मारा है? राम जी ने रावण को मारा है। राहुल क्या खेल रहा है? राहुल इज प्लेइंग वॉट। अगर हम इस तरीके से देखें तो राहुल जो है आपका क्रिकेट खेल रहा है। तो इस सब चीज़ों से हमें एक चीज़ जो क्लियर हो जाती है दोस्तों, वो ये क्लियर हो जाती है कि अगर आप इसमें व्हाट या हुम का सवाल करें, मैं आगे लिख देता हूँ कि जब भी आप अपने वर्ब से व्हाट या हुम का सवाल करेंगे, वर्ब से व्हाट या हुम का सवाल करेंगे, व्हाट या हुम का सवाल करेंगे, तो आपका जो जवाब आएगा दोस्तों वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट डालकर लिख सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट डालकर लिख सकते हैं कि जब भी आप वर्ब से व्हाट या हुम का सवाल करेंगे तो जो जवाब आएगा आपके पास वो ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम इसमें देखें, किल्ड से अगर आप व्हाट का सवाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे हुम का सवाल करेंगे, अगर आप इससे हुम का सवाल करेंगे तो मुझे लगता है इसका जवाब रावण होगा। राम जी ने किसे मारा? तो राम जी ने दोस्तों रावण को मारा। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है, इस सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो रावण है। अगर हम प्लेइंग की बात करें, हम प्लेइंग से पूछें कि राहुल क्या खेल रहा है, इसमें अगर हम होम से सवाल करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें व्हाट से सवाल करेंगे दोस्तों तो इसका जवाब जो होगा दोस्तों वो क्रिकेट होगा। तो ये सेंटेंस का दोस्तों
ऑब्जेक्ट है। तो ये इस सेंटेंस का दोस्तों ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि जितना भी आपको जो भी समझ में आ रहा है उसके लिए आप अपना रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दे सकते हैं दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे थे व्हाट और whom से। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि वर्ब से व्हाट या whom का सवाल करने पर जो आपका जवाब आता है दोस्तों, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम आमतौर पर, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कि जो सेंटेंस होता है वो आमतौर पर किस फॉर्म में होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसे नॉर्मली लिखें दोस्तों, हम इसे नॉर्मली लिख दें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद कुछ वर्ड होंगे। तो इसमें मैंने अभी आपसे कहा कि व्हाट और whom का अगर आप जवाब ढूंढते हैं और उसका आपको जवाब मिल जाता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। लेकिन क्या हो कि अगर आपको आपका जवाब ही ना मिले, इफ़ यू डोंट फाइंड योर आंसर देन व्हाट विल हैपन। तो इसका अगर हम बताएं कि जब आपको व्हाट और whom का जवाब ही नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में जो आपको वर्ड दिखेगा दोस्तों, वर्ब के बाद वाला, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे दोस्तों। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है दोस्तों तो उस वर्ड को जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्यों कहेंगे दोस्तों? क्योंकि वो जो है आपका वो जो है सेंटेंस को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है। इसमें अगर हम देखें दोस्तों, जब भी आपको आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा, मेरा मतलब है, तो वर्ब जो है आपका दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जब भी आपको आपका जवाब मिल जाएगा तो वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इन इन केस के आपको आपका जवाब नहीं मिलता है, वो जो वर्ब है दोस्तों वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप अपने वर्ब से सवाल पूछें, किसका, व्हाट या whom का, और अगर आपको इसमें दो स्थिति पैदा हो सकती हैं कि अगर आपको जवाब मिलेगा, अगर आपको जवाब नहीं मिलेगा। जब आपको जवाब मिलेगा तो जो वर्ब है आपका वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर जवाब नहीं मिलता है दोस्तों, वो वर्ब जो है इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो जहाँ तक मुझे ये लगता है कि आप चीज़ों को समझते चल रहे हैं, उन चीज़ों को आप एक दूसरे से लिंक करके अगर पढ़ते रहेंगे दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप अपनी जो डाउट्स हैं उन्हें साथ ही साथ क्लियर करते रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कब आपका जवाब नहीं मिलेगा। आपने ये तो सुन लिया कि जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल भी तो आपको मिलना चाहिए। तो उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ, राम वेंट Delhi with his friend with his friend राम वेंट Delhi with his friend। तो इसमें अगर आप वेंट जो कि आपका वर्ब है, इससे अगर आप व्हाट या whom का सवाल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको आपका जवाब मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब आपका जवाब ना मिले तो जो वर्ब के बाद की चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगी। जो वर्ब के बाद की जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगी, यानी कि सेंटेंस की पूरक कहलाएंगी। और आपकी जो वर्ब है दोस्तों, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये आपको चीज़ें क्लियर रही होंगी। तो इसी के साथ एक चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है दोस्तों, कि आपका ऑब्जेक्ट हो दोस्तों या फिर आपका जो है कॉम्प्लीमेंट हो, वो दोनों एक ही जैसे तो होते हैं। और ये दोनों ही दोस्तों आपके या तो नाउन होंगे या फिर आपके सिमिलर टू नाउन होंगे। ये बात हमने पिछली क्लास में भी देखी थी। जो आपका सब्जेक्ट होता है दोस्तों, वो भी नाउन होता है या फिर सिमिलर टू नाउन होता है। इसी के बाद मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट को अपने
नोट में लिखें वो पॉइंट क्या होगा दोस्तों, आप नोट डालकर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। और हाँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप नोट साथ के साथ बनाते चलेंगे, क्योंकि जब भी आप अपने साथ नोट्स बनाते हैं और जब उनको रिवाइज करते हैं तो आपको जो क्लास आपने देखी होती है वो चीज़ एज इट इज़ आपके दिमाग में छपती चली जाती है। तो इससे मैं आपको एक बात कहूँ कि जब आप व्हाट या whom से सवाल करेंगे अपने क्वेश्चन में अपने वर्ब से, तो जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, जब व्हाट से करेंगे या फिर जब whom से करेंगे, जब व्हाट से आप सवाल करेंगे जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो नॉन लिविंग आएगा। जो आपका आंसर आएगा वो नॉन लिविंग आएगा, यानी कि निर्जीव उत्तर आएगा मैं कहूँ तो। जब आप whom से सवाल करेंगे यानी कि किसे, तो उसका आंसर जो आएगा वो लिविंग आएगा, यानी कि जीवित आएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको क्लियर हैं और मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो पूरा जो ऑब्जेक्ट जो आएगा, ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट, वो या तो नाउन होगा या फिर दोस्तों आपका सिमिलर टू नाउन होगा यहाँ पर। तो अभी हमने कहा अभी हमने ये कहा कि व्हाट या whom से सवाल करने पर जो आपका आए, और हु से तो हम पहले ही देख चुके हैं दोस्तों, वो आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन क्या हो जब आप व्हाट से सवाल करें, हु से सवाल करें, whom से सवाल करें और आपका दोस्तों जवाब ही ना मिले, आपका जो है जवाब ही ना मिले, आपका जो है जवाब ही ना मिले। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, उस कंडीशन में जो आपको जवाब मिलते हैं दोस्तों वो कुछ और ऐसे WH वर्ड्स होते हैं जिनको आप पूछें तो ही आपके जवाब मिल पाते हैं। वो WH वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, वो WH वर्ड अगर मैं कहूँ यहाँ पर हाउ, अगर मैं कहूँ वेयर और मैं कहूँ व्हेन, जब भी आप इनसे सवाल पूछेंगे दोस्तों तो इनके जवाब आपको मिलेंगे। जो जवाब इन तीनों से मिलेंगे दोस्तों वो एडवर्ब होंगे, वो एडवर्ब के जवाब मिलेंगे दोस्तों। और वो एडवर्ब होंगे, देखिए ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, व्हाट और whom से जब जवाब ना मिले, अगर जवाब ना मिले तो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। वो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब होगा अगर इन तीनों से जवाब आपका मिले। अगर आप हाउ से जवाब करेंगे, तो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, आप वेयर से जवाब करेंगे तो एडवर्ब ऑफ दोस्तों प्लेस आएगा। और जब आप व्हेन से सवाल करेंगे दोस्तों तो एडवर्ब ऑफ दोस्तों टाइम आएगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है दोस्तों, आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई फर्दर स्टडीज़। आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई फर्दर स्टडीज़ दोस्तों। तो इस स्थिति में आप वेंट जो है आपका वर्ब, इससे आप सवाल करेंगे दोस्तों व्हाट और whom। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे जवाब करेंगे वेयर, इससे आप जवाब करेंगे दोस्तों वेयर, तो इसका जो जवाब मिलेगा वो टू दिल्ली मिलेगा दोस्तों। इसका जवाब जो होगा वो टू दिल्ली होगा, मतलब मैं कहाँ गया, मैं दिल्ली गया, मैं किस लिए गया, अपने पढ़ने के लिए। तो वेयर का जो जवाब है दोस्तों वो आपका दिल्ली मिला। और इस स्थिति में जो दोस्तों ये आपका दिल्ली टू दिल्ली जो है दोस्तों, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो जहाँ तक है दोस्तों जो मैं आपसे डिलीवर करना चाहता हूँ, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो एक और इसी तरीके का एग्जांपल अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं दोस्तों, आई वेंट आई वेंट टू हाउस आफ्टर फिनिशिंग माय वर्क दोस्तों। इस सेंटेंस को अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें भी अगर आप वर्ब से सवाल करेंगे दोस्तों, तो आपको व्हाट और whom का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें अगर आप सवाल करेंगे वेयर दोस्तों, अगर आप इसमें सवाल करेंगे वेयर तो आपको जवाब जो मिलेगा दोस्तों वो टू हाउस मिलेगा। अगर आप इसमें वेयर से सवाल करेंगे, तो जवाब जो मिलेगा वो टू हाउस मिलेगा। और इस स्थिति में ये आपका एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों,
इस स्थिति में आपका एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बात हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इस स्थिति में आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। देखिए, इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टू हाउस होता है, लेकिन दोस्तों टू होम नहीं होता है। जब भी आप इस चीज़ को करें, इस चीज़ को आप अपने एग्ज़ाम्स में देखें, कहीं भी अपने जनरल इंग्लिश के तौर पर यूज़ करें, तो टू हाउस एक सही है, लेकिन टू होम नहीं होता है। होम के आगे टू प्रपोजिशन, मैं कहूँ किसी भी प्रपोजिशन का इस स्थिति में उपयोग नहीं होता है, केवल होम का उपयोग होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सेंटेंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें दोस्तों, तो आप वेंट जो आपका वर्ब है दोस्तों, इससे आप व्हाट और हुम का सवाल करेंगे। व्हाट और हुम का जो सवाल करेंगे, तो इसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसमें सवाल करें वेयर, इसमें आप सवाल करें वेयर, तो इसका जो जवाब मिलेगा दोस्तों, वो टू प्लेस मिलेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एडवर्ब है दोस्तों, ये एडवर्ब है ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन इसी में अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से अगर आप इसी सेंटेंस में देखें, तो जो प्ले है ये भी आपका वर्ब है, ये भी तो आपका वर्ब है। और इस प्ले से अगर आप पूछें व्हाट, इस प्ले से अगर आप व्हाट का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो इसका जो जवाब मिलेगा वो क्रिकेट होगा। प्ले व्हाट, इसका जवाब क्रिकेट होगा। और इस स्थिति में इस प्ले वर्ब के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो किसी भी सेंटेंस में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि आपका किसी वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नहीं है। तो इस स्थिति को आप, मैं समझता हूँ, समझ के चलेंगे। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, आई नो हाउ टू प्ले। मैं जानता हूँ कि कैसे खेला जाता है। तो मैं इस नो से व्हाट और हुम का सवाल करूँगा, लेकिन मुझे नहीं मिलेगा, सॉरी, इसमें अगर आप व्हाट से सवाल करेंगे दोस्तों, तो इसका जवाब मिलेगा, और वो जवाब जो मिलेगा वो मिलेगा हाउ टू प्ले, कैसे खेला जाए। आई नो व्हाट, आई नो हाउ टू प्ले। तो इस स्थिति में दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है इस नो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये नो वर्ब के लिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये आपका 2+V1 की फॉर्म में है। और इसीलिए दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसीलिए हम इसे कहेंगे इन्फिनिटिव वर्बियल नाउन, इन्फिनिटिव वर्बियल नाउन कह देंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर रही होंगी। और अब वीडियो के एंड में आते हुए मैं आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और मैं चाहता हूं कि इस मेहनत की प्रशंसा के लिए, इस मेहनत को अपलोड करने के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसके लिए आपका कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है दोस्तों। आप उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और सबसे मुख्य बात ये है दोस्तों कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया जाए, जिससे कि आपका जो चैनल है दोस्तों वो आप तक पहुंचे, आपका और हमारा दोस्तों लिंक बना रहे। तो मैं आशा करता हूं, और इसी के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि सिनोनिम्स की टॉप 100 सिनोनिम्स की जो क्लास है दोस्तों, वो आपके चैनल पर शुरू हो चुकी है। और इसके बाद टॉप 100 एंटोनिम्स, उसके बाद OWS और आपके इडियम फ्रेजेस भी आएंगे। इस सब के बाद ये टॉप 100 या फिर जो टॉप के मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो है जो तरह तरह के एग्जाम्स में कई बार, मैं कहूँ बहुत 10-10 15-15 बार, हर 2-3 महीने में किसी न किसी उसमें रिपीट होते रहते हैं। तो इनको अगर आप मिस करेंगे दोस्तों तो अपना नुकसान करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
आपकी जो पहली क्लास थी बेसिक थी उसको समझेंगे और इस क्लास को भी समझेंगे, और आने वाली क्लासेस जिसमें कि ऑब्जेक्ट का कुछ और पार्ट रह गया दोस्तों, उसके बाद हम समझेंगे कि वर्ब क्या होता है, इन्फिनेटिव, जीरेंड, इन सब चीज़ों को भी समझेंगे। उसके बाद हम, मतलब यह है कि बेस को बिल्कुल ढंग से समझ के चलेंगे, इस पर पूरी पकड़ बनाकर चलेंगे दोस्तों। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते और राम राम दोस्तों।